जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। हम जो होता है इंटर लेवल का जो होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये क्वेश्चन जो होता है आपका हमेशा जो होता है रिपीट होता रहता है। आप जो होता है एक बार वीडियो को जरूर देखिए, आपको जो होता है वीडियो जरूर अच्छा लगेगा और क्वेश्चन सब जो होता है इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है। किसी पदार्थ की जो होता है प्रतिरोधकता जो होती है किस कारक पे जो होता है कि आपका निर्भर करता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तापमान पे, कि लंबाई पे, कि प्रतिरोध पे। तो देखिए आपका जो होता है यहाँ पे तीन चीज़ दिया रहता है पदार्थ में। एक जो होता है आपका अभी दिया हुआ क्वेश्चन में प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है, और एक होता है आपका जो होता है कि प्रतिरोध होता है, क्या होता है प्रतिरोध होता है। एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध, क्या होता है एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध, क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अब ये तीनों का जो होता है अलग अलग है। प्रतिरोधकता के बारे में पूछा गया कि पदार्थ का प्रतिरोधकता जो होता है किस पे निर्भर करता है, तो ये आपका हो जाएगा तापमान पे। किस पे? तापमान पे हो जाएगा। किस पे हो जाएगा? तापमान पे। अगर प्रतिरोध पूछेगा तो प्रतिरोध में दो होता है, एक जो होता है आपका लंबाई से रिलेटेड रहता है और एक जो होता है क्षेत्रफल से रिलेटेड रहता है। अगर लंबाई से रिलेटेड दिया है तो लंबाई का क्या होता है समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। जबकि क्षेत्रफल का जो होता है आपका क्या हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है किस पर निर्भर करता है? अब पदार्थ के प्रकृति पर। क्या चीज? पदार्थ के आपका क्या हो जाएगा प्रकृति पर निर्भर करेगा और ताप पर निर्भर करेगा। किस पे करेगा? ताप पर निर्भर करेगा। तो इस तरह से जो था आपका तीन क्वेश्चन बनता है। तो आपका किस चीज़ का पूछा हुआ है? प्रतिरोधकता का। तो प्रतिरोधकता जो होता है आपका किसका होता है? तापमान का होगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा के वाणिज्य इकाई हैं? आपका कहता है कि जो विद्युत जो ऊर्जा जो होती है वो वाणिज्य की इकाई होता है। वाणिज्य मतलब कमर्शियल यूज। कमर्शियल मतलब कोई भी जो होता है आपका जो होता है कि आपका टैक्स टाइप का जो होता है कि कोई भी आपका उसका जो होता है कि बिल कैसे लेगा विद्युत का, तो वो वाणिज्य जो होता है आपको कमर्शियल होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल के लिए होता है। तो किस रूप में जो होता है कि हम लोग उसका प्रयोग करते हैं? कैलोरी में करते हैं, कि वाट में सेकंड में करते हैं, कि किलो वाट में करते हैं, कि जूल में करते हैं। तो आपका वाणिज्य इकाई जो होती है आपका क्या हो जाता है? किलोवाट घंटा होता है। ऑप्शन नंबर सी। और 1 किलोवाट बराबर होता है 1 किलोवाट बराबर होता है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर होगा 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। क्या होता है? 10 के पावर 6 जूल होता है। गार्ड कोशिका प्रक्रिया में शामिल होता है। गार्ड जो कोशिका जो होता है वो जो होता है क्या होता है प्रक्रिया में भाग लेता है। किस में? वाष्पीकरण में, कि परिसंचरण में, कि भोजन का परिवहन में, कि ऊष्मागतिशील में। तो सबसे पहले जो होता है हम लोग देखते हैं गार्ड कोशिका होता कहाँ है। आपका पेड़ है, पेड़ का एक पत्ती है। ये पत्ती के जो होता है आपका ऊपर जो होता है छिद्र के समान संरचना होता है। ये छिद्र के समान जो संरचना होती है उससे जो होता है हम लोग जो होता है कि अष्टमाता रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। यह रंध्र का जो निर्माण होता है दो गार्ड कोशिका से होती है। इस टाइप का जो होता है आपका 2 गार्ड कोशिकाएं होगी। क्या हो जाएगी? 2 आपका गार्ड कोशिकाएं होगी। इस कोशिका जो होता है कि आपस में मिल के रंध्र का क्या करता है? निर्माण करता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है आपका जो होता है कि जल का जो होता है गैसों का जो जल का नहीं, यहाँ पर गैस का आदान प्रदान, और जल जो होता है गैस के रूप में बन जाता है। जब जल गैस के रूप में बनेगा तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण। यह वाष्पीकरण जो होता है आपका जो होता है गैस एक प्रकार का है जो इस छिद्र के माध्यम से क्या कर जाता है आपका बाहर निकल जाता है। तो एक गार्ड सेल, 2 गार्ड सेल, दोनों के बीच में एक छिद्र होता है। इससे जो होता है कि माध्यम से आपका जो होता है जल वाष्प बनकर वाष्पीकरण होकर क्या कर जाता है? बाहर हो जाता है। तो यह जो होता है आपका वाष्पीकरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार लेता है। ऑप्शन नंबर ए। एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर, एक गर्भ निरोधक तकनीक है, उस तकनीक का नाम बताना है। गर्भाशय के भीतर शुक्राणु को फैगोसाइटोसिस्ट को बढ़ाती है, वह कौन सी है? कंडोम का उपयोग करना, कॉपर टी का उपयोग करना, कि सर्जरी, कि गर्भ निरोधक गोलियां का उपयोग करना। अब सबसे पहले हम लोग को देखना है कि फैगोसाइटोसिस्ट का, एक फैगोसाइटोसिस्ट एक प्रकार का क्या है? प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसमें कुछ जो होता है कि कोशिकाएं को जो होता है क्या करता है? डेड करता है, और मारने के बाद उससे जो होता है आपका क्या करता है? भस्म कर जाता है, नष्ट करके उसको क्या कर जाता है? खा जाता है। तो इस क्रिया को वो क्या करता है कि बढ़ावा देता है। तो इसमें से कौन बढ़ावा देता है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉपर टी।
कॉपर टी एक तांबे का जो होता है टी के समान जो होता है संरचना होता है। और यह जो होता है कि आपका जो होता है महिला के जो ग्रीवा जो होती है, ग्रीवा में इसे जो होता है लगा दिया जाता है। ग्रीवा में लगाने के बाद जो होता है आपका जो होता है, मान लीजिए कि ये आपका संरचना है, फिगर आपका नॉर्मल ही बना देते हैं इस टाइप से। और यहाँ पे जो होता है आपका ग्रीवा में इसको लगा दिया जाता है और इधर से आपका अंडाणु आएगा, इधर से आपका स्पर्म जाएगा। तो एक ग्रीवा जो लगा रहता है इसमें स्पर्म को अंदर प्रवेश होने से क्या करता है, रोक देता है। और इधर से जो अंडाणु होता है वह अंडाणु को जो होता है क्या करता है कि कॉपर टी जो होता है फेगोसाइटोसिस की जो होता है बढ़ोतरी करता है, जिसके कारण जो होता है यह पूरा सेल को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। जिससे होता है हमारे शरीर में जो होता है कि जो फीमेल का जो शरीर जो होता है इसमें निषेचन की क्रिया नहीं हो पाता है। क्या होता है, निषेचन की क्रिया नहीं हो पाता है। और इसे जो होता है गर्भ निरोधक टेक्निक कहा जाता है। उसी से आपका गर्भ निरोधक गोलियां जो होता है, यह गोलियां जो होता है आपका अंडाशय को निकालने ही नहीं देता है। जहाँ इसको अंडाशय जो निकलता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। और ओवुलेशन की प्रक्रिया को क्या करता है, स्टॉप कर देता है। कौन कर देता है, गर्भ निरोधक जो होती है गोलियां जो होती हैं। तो यहाँ पे जो दिया हो उसके हिसाब से कॉपर टी आपका राइट आंसर होगा। न्यूलेट्स के अष्टक नियम में कौन दो तत्व के गुण समान पाए जाते हैं। न्यूलेट्स का जो होता है अष्टक नियम है, उस अष्टक नियम में दो तत्व को गुण समान है जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, लिथियम सोडियम कि सोडियम मैग्नीशियम, हाइड्रोजन थोरियम, कैल्शियम क्लोरीन। तो यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है कि दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो होता है कि कौन हो जाएगा, लिथियम सोडियम। दोनों के दोनों आपका जो होता है कि एक गुण रखने वाला जो होता है कि आपका तत्व है। अब यह एक गुण जो होता है तत्व है, इसका जो होता है कि न्यूलेट जो होता है कि कब जो होता है इसका खोज किए थे 1863 में किए थे। किस में किए थे, 1863 में किए थे। यह जो होता है आपका किस पे आधारित है, परमाणु भार पे आधारित है। किस पे आधारित है, परमाणु भार पे आधारित है। किस पे आधारित है, परमाणु भार पे। और ये जो होता है कि 8वां गुण, जैसे किसी तत्व का किसी भी तत्व जो होता है आपका आवर्त सारणी में जो होता है 8वां जो तत्व जो होता है, 8वां जो तत्व होता है, 8वां तत्व जो होता है पहला तत्व के जो होता है समान गुण रखता है। पहला तत्व के क्या होता है, पहला तत्व के समान होता है। क्या होता है, पहला तत्व के समान होता है। 8वां तत्व और पहला तत्व एक दूसरे के क्या हो जाएगा, आपका समान होगा, समान गुण वाले पाए जाएंगे। तो राइट आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है। उस जीव का नाम बताइए जो लिंग का निर्धारण जो होता है आनुवंशिक रूप से नहीं होता है। पहला है घोंघा, तितली, गोरैया की मौत। तो यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है कि इसमें जो होता है कि आपका घोंघा जो होता है, घोंघा एक ऐसा जो होता है कि जीव है जो अपना जो होता है कि जनन अंग जो होता है अंग जो होता है तुरंत बार में वो क्या कर लेता है, परिवर्तित कर लेता है। क्या होता है, परिवर्तित कर लेता है। क्या होता है, परिवर्तित कर लेता है। इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि इसका जो होता है कि लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जब जनन की समय आता है, जब नर से जब होता है कि जनन का जो होता है शारीरिक जो संबंध बनता है, जो शारीरिक जो होता है कि संपर्क में आता है, तो आने पे जो बड़ा जो घोंघा होता है, बड़ा घोंघा जो होता है वो क्या बन जाता है, मादा बन जाता है। क्या बन जाता है, मादा बन जाता है। जबकि छोटा जो घोंघा होता है, छोटा घोंघा क्या बन जाता है, आपका नर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नर बन जाएगा। और यह जो होता है कि जो गुण होता है, इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जो गुण जो होता है नर से मादा बनना, नर से देखिए नर से मादा और मादा से फिर मादा से नर बनना, यह क्रिया को जो होता है कि इस गुण को हम क्या बोलते हैं, डाइकोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइकोगेमी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, डाइकोगेमी कहा जाता है। तो ये कौन सा जीव है, आपका घोंघा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब इसमें गलत बताना है। किण्वन की प्रक्रिया में सबसे पहले कथन गलत है, यहाँ पर देखना गलत है, सही नहीं है बल्कि गलत चुनना है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि जब किण्वन होता है तो ऑक्सीजन O2 के अनुपस्थिति में ही किण्वन होता है, इसलिए ये आपका क्या है, राइट है, सही है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, ये भी सही है। जब श्वसन जो होता है, जो श्वसन की क्रिया होता है, श्वसन की क्रिया होती है, तो उसमें जो होता है कि जब आपका जो होता है कि टूटा है, तो टूटने के बाद जो होता है आपका पायरुवेक अम्ल में जो होता है कि निर्माण होता है, पायरुवेक अम्ल का निर्माण होता है, इसलिए ये भी बात क्या है, आपका सही है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का जो होता है विघटन होता है। आपका जो होता है कि श्वसन के प्रथम चरण, अभी पायरुवेट बना, अब पायरुवेट बनने के बाद जो श्वसन का जो प्रथम चरण है, यहाँ पे द्वितीय चरण नीचे, श्वसन के द्वितीय चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है।
ये भी आपका सही है। द्वितीय चरण में आपका ग्लूकोज का क्या होता है, विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल बनता है, ये आपका क्या है, पूरी तरह से गलत है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है आपका O2 के उपस्थिति में जो होता है आपका जो होता है किस चीज़ का निर्माण होता है, आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 आपका जो होता है टूट कर CO2 + H2O का क्या करता है, निर्माण करता है। इसलिए आपका क्या है, गलत है, ऑप्शन नंबर डी। समूह के निम्न से किस तत्व में सर्वाधिक अधात्विक गुण पाया जाता है। अब कहता है कि अधात्विक गुण सबसे ज़्यादा किस में है, आपका जो होता है कि सल्फर, फास्फोरस, आपका ही क्या हो गया, आपका यहाँ पे पोटेशियम हो, आपका पोटेशियम करते हैं, पोटेशियम हो गया, और फिर जो होता है ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे सबसे अधात्विक गुण जो होता है आपका कौन सा है, कौन होगा, सल्फर, पोटेशियम की, या फास्फोरस की, पोटेशियम की, ऑक्सीजन। तो सबसे ज़्यादा तो है इसमें जो होता है अधात्विक गुण जो होता है आपका कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर जो होता है कि डी है, ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और बाएं से दाएं जाने पर जो होता है ना कि आपका आवर्त सारणी में बाएं से अगर आवर्त सारणी में आप दाहिने जाइएगा तो आध्यात्मिक गुण में क्या होता है, वृद्धि होती है। क्या होती है, आध्यात्मिक गुण में क्या होती है, आपका वृद्धि हो जाएगा। अब बाएं तरफ जो होता है धातु को रखा जाता है, किधर, बाएं तरफ आपका क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में बाएं तरफ धातु को रखते हैं और दाहिने तरफ जो होता है अधातु को रखते हैं। क्या रखते हैं, अधातु को रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार में, मानव कोशिका की बात कर रहा है, मानव कोशिका अपने आकार में क्या करता है, बदलने की क्षमता रखता है। उस कोशिका का नाम बताना है जो अपना आकार हमेशा बदलते रह सकता है, उसके अंदर ये क्षमता है। यकृत कोशिका, RBC की, मस्तिष्क कोशिका की, WBC। देखिए यहाँ पे जो होता है आपका WBC जो होता है यह एक जो होता है हमारे शरीर में जो होता है इम्यूनिटी को जो होता है कि बरकरार रखता है। इसे सैनिक का काज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैनिक की तरह हमारे शरीर में क्या करता है, काज करता है। यह समय के हिसाब से अपने आकार को क्या करता है, बदलते रहता है। क्या करते रहता है, बदलते रहता है। इसमें आपका हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जब भी पाया जाएगा तो आपका RBC में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाता है, RBC में। यह जो होता है RBC के तुलना में WBC जो होता है, WBC RBC के तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है। जबकि अगर संख्या में पूछेगा तो संख्या में जो होता है आपका क्या हो जाएगा, कम रहेगा। क्या रहेगा, कम रहेगा। तो आपका राइट आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर सी, WBC अपने आकार में क्या करता है, परिवर्तित करता है। में अमोनिया का विलयन, यहाँ पर डॉट डॉट है, आपका यहाँ पर डॉट डॉट कर दीजिए। यहाँ पर खाली जगह है, उसमें भरना है कि अमोनिया का विलय मिलाते हैं तो एक सफ़ेद, यदि हम अवक्षेप बनाएंगे तो यहाँ पे अवक्षेप बनता है, आपका सफ़ेद एक अवक्षेप बनेगा। क्या बनेगा, सफ़ेद एक आपका क्या बनेगा, अवक्षेप बनेगा। क्या बनेगा, सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। उस अवक्षेप को जो होता है कि बताना है कि क्या क्या बनेगा। तो AlCl3 है, क्या है, AlCl3 है कि आपका BaNO3 का होल 2 है। क्या है, BaNO3 का होल 3 है। और आपका जो तक KNO3 का विलयन है कि मैग्नीशियम नाइट्रेट का विलयन है। तो यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है कि देखिए अभिक्रिया जब हम कराएंगे, यहाँ पे अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, AlCl3 के साथ जो होता है कि जब हम अमोनिया का जो होता है अभिक्रिया कराते हैं, आपका इसमें जो होता है कि जो विलयन है तो आपका जल रहेगा। जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा AlOH का 3 क्या होता है, प्लस आपका जो होता है NH4 बनेगा, NH4 बनेगा, प्लस आपका जो होता है Cl गैस बनेगा। क्या बनेगा, ये जो होता है आपका अवक्षेप देगा। क्या बनेगा, अवक्षेप देगा। तो किस जो होता है अवक्षेप बनता है, किससे अभिक्रिया कराने पर, अमोनिया का किसके साथ, AlCl3 के साथ। किसके साथ कराएंगे, तो एल्युमिनियम क्लोराइड के विलयन के साथ जब अमोनिया का जो होता है विलय करते हैं तो सफ़ेद आपका जो होता है अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, AlCl3 का विलयन। अब आज के लिए इतना ही रह देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।